कल लोकसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गोरखपुर के उस दौर का जिक्र किया जब वहां सभाओं में बम चला करते और पूरा क्षेत्र अपराध के नाम पर कुख्यात रहा। योगी ने दावा किया कि 15 सालों में उन्होंने वहां से अपराध मिटा दिया है। जनमन की बड़ी पड़ताल, योगी ने कैसे बदला गोरखपुर। मुख्यमंत्री और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी किया। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर दोबारा नहीं गया। ये छवि थी गोरखपुर की। ये योगी के बयान का आधा हिस्सा है। योगी 1998 से पहले का किस्सा बता रहे थे, 20 साल पहले। तब गोरखपुर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के गैंगवॉर से उभरा था, क्योंकि 1996 में श्री प्रकाश शुक्ला ने तब शेर पूर्वांचल कहे जाने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ के बाजार में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उसके 2 साल बाद ही माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बुनियाद में जातीयता थी, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच संघर्ष की स्थिति काफी दिनों से बनाकर रखी गई थी। बीबीसी जब बहुत सुना जाता था उस समय रेडियो पर, उसमें गोरखपुर की चर्चा अपराध के लिए, सुबह हत्या, दोपहर हत्या, शाम हत्या, वो एक ऐसा दौर था जब गोरखपुर की पूरी पहचान बिल्कुल अपराध से हो गई थी। बिजनेस करने वाले लोग तब का दौर याद करते हुए सहम जाते हैं। 98 से पहले क्या स्थिति रही है यहाँ गोरखपुर में? 98 से पहले की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिल्कुल डर लगता था। जब व्यापारी हम लोग के कपड़े लेके जाते थे तो उनके रास्तों में रुक रुक के जो है लूट लिया करते थे, पीछे से उनकी गाड़ियां लूट ली करती थी। इसी दौरान गोरखपुर में डॉक्टर किलर के नाम से मशहूर अमित मोहन वर्मा की तूती बोला करती थी। वो सिर्फ डॉक्टरों का अपहरण किया करता था। उसका खौफ इतना था कि डॉक्टर चुपचाप रंगदारी देने लगे थे। जाने माने सर्जन अशर अली खान बताते हैं कि उस दौर में उनकी मां शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया करती थी। शाम में 6 बजे के बाद तो लोग निकला नहीं करते थे गोरखपुर में, ये माहौल था। घर से हम लोगों को घूमने नहीं जाने दिया जाता था। लड़ाई झगड़ा, गोली चलना, बम चलना, ये सारी चीजें अक्सर हो जाया करती थी। जो गोरखपुर की मार्केट्स हैं, दिन दहाड़े इस पे होता था, तो इसलिए शाम के टाइम में तो बिल्कुल एकदम हम लोग के लिए बैन था घर से निकलना। 90 के दशक के आखिर तक हाल ये था कि बांसगांव से अभी के सांसद कमलेश पासवान और विधायक विमलेश पासवान के पिता विधायक ओम प्रकाश पासवान की ट्रैक्टर पर एक सभा के दौरान बम मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वो दौर था जिस दौरान शहर के किसी न किसी इलाके से गोलीबारी की खबरें आ जाया करती थी। लेकिन इसी दौर में योगी आदित्यनाथ शहर के सांसद बने तो फिजा बदल गई। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, और मोदिया मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। शहर के व्यापारी भी मानते हैं कि योगी जी के आने के बाद अपराध घटा। महाराज जी का इतना दबदबा था कि इनके आने से सारे क्राइम बंद हो गए, तभी ये सिचुएशन पैदा हुई। यहाँ के लोगों को मन में उनके प्रति जितनी श्रद्धा है उतना ही गुंडों में खौफ था उनका, तो इस कारण से यहाँ पे कभी भी क्राइम जो है 98 के बाद से आज तक ऐसा कभी दिखा नहीं। 98 के बाद गुंडा टैक्स यहाँ देना ही नहीं पड़ा, किसी को देते ही नहीं है और कोई आता ही नहीं है। जब से योगी जी MP बने गोरखपुर के, तब से शायद ऐसी हालत फिर दोबारा नहीं हुई, और व्यापार भी बढ़ा है, निवेश बढ़ा है। गोरखपुर अपराध के लिए स्वर्ग बना क्योंकि बगल में नेपाल था, जहां से तस्करी आसान थी। आसपास के जिलों देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया के बीच गोरखपुर सबसे बड़ा शहर था। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय होने की वजह से ठेके यहीं से मिलते थे, इसलिए ठेकों के जरिए वर्चस्व की लड़ाई का भी एक केंद्र बना। गोरखपुर में चूंकि बिहार से सटे हुए हैं तो बड़ी संख्या मरीज आते हैं, तो दवा का कारोबार गोरखपुर में, नर्सिंग होम का, डॉक्टरों का, दवा कारोबार बड़े पैमाने पर स्थापित हुआ। नेपाल और बिहार सीमा से लगे होने के कारण तो डॉक्टर एक सॉफ्ट कार्नर हुआ करते थे, सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। नए अपराधियों के लिए भी कहा जाता था कि गोरखपुर एक पौधशाला बन गया है। बिहार से सटे था, नेपाल सटे था, तो हत्या करके गैंगवार के शामिल होने के बाद लोग शरण पा जाते थे। लेकिन योगी के आने के बाद गोरखपुर अपराधियों के लिए नर्क साबित हुआ। मच्छर और माफिया से मुक्त करने का नारा
योगी आदित्यनाथ ने दिया था। उन्होंने इन स्थितियों में बदलाव के लिए प्रशासन तंत्र का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और दबाव की राजनीति, जो अजय सांसद वो हर जगह घटना में स्वयं पहुंच जाते थे, एसपीडीएम को तत्काल दबाव में लेते थे, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहते थे, तो छोटी छोटी बातें जो सांसद संज्ञान में आती थी उनको हस्तक्षेप करते थे, स्वयं पहुंचते थे, बात करते थे, तो इसका दबाव इस संस्कृति के बदलाव में काफ़ी असर डाला है। पुलिस महकमे के लोग भी बताते हैं कि योगी छोटी मोटी वारदातों की जगह पर खुद पहुंच जाया करते थे और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाते थे। जब से हम पुलिस में हैं, हमने यही देखा है कि ये अपराध और अपराधी से बेहद घृणा करते हैं। कोई अपराध होता था, किसी तरीके का अपराध होता था, तो वो उसको तुरंत टेकअप करते थे, वहां जाते थे, चाहे जिस जात बिरादरी के खिलाफ हो, चाहे जिसके द्वारा हो, उससे इनका कभी कोई संबंध नहीं रहा। तो स्वाभाविक है कि ये जब उसको प्रसरण नहीं देंगे, उस पर दबाव बनाएंगे, तो अपने आप वो लोग भागेंगे। योगी गोरखपुर संभाल कर पूरा उत्तर प्रदेश संभालने के लिए निकले हैं और दावा कर रहे हैं कि जैसे गोरखपुर से गुंडाराज खत्म हुआ, पूरे यूपी से खौफ वैसे ही खत्म होगा। कहा जाता है कि गैंगवार शब्द इटली से सीधे गोरखपुर आया था और संगठित अपराधों के लिए ऑटोमेटिक हथियार और सेलफोन की शुरुआत पूर्वांचल से ही शुरू हुई थी। वक्त बदला है और पूरे राज्य को ऐसे ही बदलाव की जरूरत है। गोरखपुर से प्रतिमा मिश्रा के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।